हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम हिंदी के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो टॉपिक का नाम है संधि, यानी इंग्लिश में उसको कंजक्शन कहते हैं। इसमें अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। संधियाँ पहचानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज का पर्पज़ यही रहेगा, आज का उद्देश्य यही रहेगा कि हम एक वन शॉट वीडियो बनाएं जिसमें बच्चों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और एक वन शॉट वीडियो से, केवल एक वीडियो से मात्र बच्चे लगभग संधि के सारे क्वेश्चन बनाकर आएँ। हर एक एग्ज़ाम में संधि का कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ बच्चे फंसने लगते हैं। फिर इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी। तो आज के वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। इसको बोलते हैं दोस्तों कंजक्शन। ठीक है, संधि का मतलब दोस्तों क्या होता है? संधि का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, तो संधि की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें इसको हम कहेंगे जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई दो वर्ण मिल जाए, याद रखना संधि में भी जुड़ना होता है और समास में भी जुड़ना होता है। किसी का जुड़ना, ये आप शब्द सुनेंगे जुड़ना या मिलना, ये समास में भी, संधि में भी सुनेंगे और समास में भी सुनेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस इतना है कि संधि में क्या है, परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी दो वर्णों के मेल से, शब्दों पर ध्यान देना कि दो वर्णों के मेल से जब कभी विकार उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर क्या होती है, संधि होती है। यानी दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार मतलब बदलाव, उत्पन्न हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। क्या हुआ, संधि की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो क्या हुआ, दो वर्णों के मेल से जब कभी विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी दो, इसमें क्या मिल रहे हैं, दो वर्ण मिल रहे हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल से, याद रखना। ऐसे ही समास में दोस्तों होता है, तो समास में क्या होता है, समास में होता है दो पदों का। यहाँ पे क्या होता है, दो पदों के मिलने से, दो पदों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, समास में क्या होता है, दो पदों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, और संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। अभी जैसे ये परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी। पहले तो इसका बेसिक तो हमें पता होना चाहिए, कोई ट्रिक तभी तो काम करेगी, जब कोई ट्रिक तभी तो आप जान पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो संधि की परिभाषा मैंने बताई, किसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जब कभी विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे विद्या ले लो और प्लस आलय ले लो इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बड़ा है। ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। ठीक है, दोनों वर्ण हैं, दोनों से मिलकर क्या बना, विद्यालय बना। दोनों से मिलने से क्या बना, विद्यालय बना। यहाँ क्या हुआ था, दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ था, तो तीसरा शब्द बन गया, ये शब्द बन गया, दो वर्णों के मिलने से एक शब्द बन गया जिसका नाम
ठीक क्या है, संधि हो गई। ठीक है, इसको जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये संधि हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमसे कभी कोई पूछ देता है, जैसे कोई पूछता है ये बताओ, ये लिखा है ठेले वाला, यहाँ पे बताओ कौन सी संधि है। ये लिख दें यहाँ पे चाय प्लस वाला, यहाँ पे कौन सी संधि है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे धूप प्लस छांव, यहाँ पे कौन सी संधि। तो ऐसे शब्द जब कभी आ जाते हैं आपके सामने, ऐसे शब्द आ जाएं तो सीधे वहां पे कह दो कोई संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की बात की जा रही है, यहाँ पे शब्दों की बात की जा रही है। और संधि क्या कहती है कि वर्णों की बात करें, जहाँ पे वर्णों की बात करेंगे वहां पे होंगी। और ये क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठेले वाले को आप कुछ नहीं कह सकते, केवल कहेंगे ठेले वाला। ठीक है, चाय वाले को आप कुछ नहीं कह सकते, इसके अलावा कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, सीधे कहेंगे चाय वाला। धूप छांव को आप कुछ नहीं कह सकते, केवल कह सकते हैं धूप छांव, धूप छांव कह सकते हैं या धूप छांव कह सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं, कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई टीचर आपसे अगर कहता है कि इस शब्द में बताओ कौन सी संधि है, तो आप सीधे उससे कह देंगे सर यहाँ पे वर्णों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे शब्दों की बात की जा रही है, यहाँ पे समास तो हो सकता है बट यहाँ पे संधि नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हम आगे और दोस्तों समझाते हैं आपको संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे अगर संधि के प्रकार की बात हम करते हैं दोस्तों, संधि के प्रकार की बात करते हैं तो दोस्तों ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी। एक होती है स्वर संधि, यानी स्वर संधि। संधि का मतलब होता है, जैसे पहले कभी लोग कहते थे कि इस राजा ने इस राजा से संधि कर ली। संधि का मतलब वो है कोलैब कर लिया, जुड़ गए, आपस में समझौता कर लिया। ठीक है, आपस में मिल गए, संधि का मतलब ये होता है। ठीक है, स्वर संधि। दूसरा क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरे की अगर बात करें तो क्या होगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां मुख्य होंगी। ठीक है, इनमें से ये संधि और ये संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में तो कुछ फार्मूले चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम वन शॉट वीडियो बता रहे हैं और आपको जैसे बताएंगे आप वैसा करके आइए, डिटेल में आपका सब क्लियर होता चला जाएगा। आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ना होगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। सबसे मेन ये है स्वर संधि। इसके भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप, यानी 5 प्रकार होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। इन्हीं प्रकारों में लगभग यह संधि पूछी जाती है। इसी संधि में, स्वर संधि में ही लगभग स्वर संधियों में ही पूछी जाती है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि में ये कौन सी संधि है। इसी समय में लगभग एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछता है, मुश्किल से कभी कभी ये आ जाता है और इसको तो देखते ही आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं संधि। संधि के प्रकार कौन से हो गए, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। 3 प्रकार की संधियां हो गई। अब इसमें भी कुछ आए, इसमें क्या होगा, इसमें स्वर से मिलने से विकार उत्पन्न हुआ होगा, इसमें स्वर और व्यंजन से या व्यंजन से मिलने से विकार उत्पन्न हुआ होगा, और इसमें क्या है, विसर्ग से उत्पन्न हुआ होगा क्या, विकार, यानी कोई विसर्ग से मिलकर कोई विकार उत्पन्न हुआ होगा, बदलाव आया हुआ होगा। यहाँ पे विसर्ग से मिलकर बदलाव आया हुआ होगा, यहाँ पे व्यंजन से मिलकर, स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न हुआ होगा, यहाँ पे स्वर से ही मिलकर केवल विकार उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो इन सभी पे हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही में मेरे सब कुछ लिखते जाइए। व्हाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल वाला जो आपका लिखा रहेगा, मिटना तो है भाई इसको, तो आप लोग साथ ही में लिखते जाइए।
अब हम अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे स्वर संधि की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं, ठीक है, स्वर संधि की बात करते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है, स्वरों की संख्या होती है 11, बाकी के 33 व्यंजन संयुक्त अक्षर वगैरह को छोड़कर, ठीक है, 33 ये होंगे व्यंजन। अब यहाँ पे स्वर संधि की बात करते हैं तो इसके होते हैं दोस्तों 5 प्रकार। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दूसरी कौन सी है? गुण स्वर संधि, तीसरी कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि, चौथी कौन सी है आपके पास? यण स्वर संधि, और पांचवी, चलो पांचवी में यहाँ पे लिखता हूं, पांचवी दोस्तों कौन है? अयाद, अयाद स्वर संधि, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, ये स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। ये स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद हो गए। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रिक से हम लोग इन सभी को कैसे पहचान देंगे, किसमें से दीर्घ स्वर संधि है, किसमें गुण स्वर संधि है, किसमें वृद्धि स्वर संधि है, और किसमें यण स्वर संधि है, और किसमें अयादि स्वर संधि है, ठीक है। ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, तो पहले हम इरेज करते हैं और अच्छे से लिखते हैं, उसके बाद में एक एक एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। ये 1 शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो में आप लोगों को लगभग स्वर वो जो है संधि क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बट अच्छे से देखना है, एक बार 2 बार वीडियो देखनी है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 5 प्रकार इसके हैं, ठीक है, और 5 प्रकार में पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, ठीक है, पांचवा अयादि स्वर संधि, ठीक है।
ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ये हमको एक तरफ से पता होना चाहिए कि स्वर संधि जो होती है इसके 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है। अब अगर दोस्तों ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो कहीं पर अगर आपको ऐसा कोई, पहली बात तो स्वर संधि है तो 2 स्वरों से मिलकर ही बनी होगी। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है कि अगर स्वर संधि है इसमें से किसी का कोई भेद हो, आपको ये याद रखना है कि इनमें से क्या है, केवल स्वर से ही मिलकर बनी होगी, व्यंजन नहीं होगा, किसी व्यंजन के मिलाप से नहीं बनी होगी। ठीक है। फिर अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा शब्द आप जो देखने में, पढ़ने में, बोलने में आपको लग रहा हो कि इसमें टाइम लग रहा है। जैसे अब अभी हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया हुआ था विद्यालय। ठीक है। जैसे विद्यालय, तो इसको थोड़ा बोलते हैं तो टाइम लगता है। कैसे? विद्यालय, इसको बोलने में टाइम लग रहा है। और यहाँ पे लिख लेते हैं महर्षि। ठीक, महर्षि। विद्यार्थी, ऐसे ये शब्द हैं जिनको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देखकर ही इनको पहचान सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है, क्या है, इसमें बोलने में टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे स्वर संधि अगर पहचानेंगे तो कैसे जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बड़ा, ठीक, प्लस छोटा मिलकर दोनों क्या हुआ है, बड़ा हो गया है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, महा प्लस ऋषि, इसका क्या होता है, इसका होगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय होके विद्यालय बना है। ठीक, इसका महा प्लस ऋषि होके महर्षि बना है, महा प्लस ऋषि होके महा प्लस ऋषि बनके महर्षि बना है। तो यहाँ पे बड़ा प्लस ऋषि बनके क्या हुआ, महर्षि आया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी मिलकर क्या आया, विद्यार्थी बना। तो यहाँ पर यह शब्द भी बोलने में क्या है, टाइम ले रहा है। तो अगर ये ट्रिक दोस्तों क्या है, आप कह सकते हैं कि 90% वर्क करती है। कैसे? कोई भी शब्द ऐसा आ जाए आपके सामने जिसको बोलने में टाइम लग रहा हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो। ठीक है, विद्यालय, महर्षि, विद्यार्थी, अभ्युदय, तो ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं, कहने का मतलब है ऐसे शब्द आ जाएं जिनको बोलने में टाइम लग रहा हो, तो वहां पे सीधे आप टिक करके आइए कि दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है। और गुण स्वर संधि की बात करते हैं, अगर गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों ट्रिक के रूप में आप लोग क्या जान सकते हैं, ट्रिक के रूप में इसमें एक चीज काम करती है। इसमें जैसे किसी चीज का गुण कितना होता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गुण स्वर संधि के बाद अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी चीज में गुण क्या होता है, एक होता है। तो एक ही मात्रा वाले अगर कोई शब्द आ जाते हैं तो उसमें आप 90% ऐसे शब्द पाएंगे जिसमें एक ही मात्रा लगी हो और वो गुण स्वर संधि होंगे। ठीक है, 90% केस में आप ऐसा पाएंगे कि एक ही मात्रा लगी होगी, एक ही मात्रा लगी होगी और आपको ऐसी मात्राएं दिख जाती हैं, सिंगल मात्राएं दिख जाएं यदि, ठीक है, ऐसी मात्राएं दिख जाएं, जैसे ये मात्राएं दिख जाएं, तो वहां पे सीधे आप गुण स्वर संधि पर मात्रा, ये लगभग आपका आंसर 90% सही होगा। जैसे यहाँ पे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे एक एक, जैसे अनेक, एक एक, ठीक, एनक, इस प्रकार के। कहने का मतलब ये है, ऐसी अगर आ जाती है, ऐसी मात्रा आ जाती है तो वहां पे आप लगभग टिक करके आइए गुण स्वर संधि, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के पास गुण क्या है, गुण एक होगा। गुण एक है तो आपको ऐसी अगर मात्रा दिखती है, हमको याद रखना है गुण एक है। अगर ऐसी कोई मात्रा दिखती है तो वहां पे हम गुण स्वर संधि मारकर आएंगे और आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। 90% ऐसे केसों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर वो गुण स्वर संधि है तो आपको इसी तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्लियर किया, दीर्घ स्वर संधि और
गुण स्वर संधि। और वृद्धि संधि में क्या है, गुण में हम क्या पढ़ रहे थे, गुण में हम पढ़ रहे थे एक मात्रा, और इसमें एक की और वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई, ठीक है, एक की वृद्धि हो गई। ऐसी मात्राएं जिनमें एक की वृद्धि हो गई तो क्या हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक है। अभी तक क्या था, एक मात्रा थी केवल, तो ये क्या था, गुण स्वर संधि थी, एक गुण था, ठीक है, तो ये गुण स्वर संधि थी। अब इसमें एक की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया, ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि हो गई। इसमें कैसे जानेंगे, जैसे सदैव, ठीक, ये दो मात्राएं इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सदा प्लस एव, इसका क्या होता है, सदा प्लस एव बराबर सदैव, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी आपको देखने को अगर मिले तो वहां पे आप सीधे वृद्धि संधि पे टिक करके आइए। 90% केसों में आपका आंसर सही माना जाएगा, सही होता है। चाहे आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, ये ट्रिक और ये मेथड हमेशा काम करता है, ठीक है। और अब आई दोस्तों क्या, तीन संधियां हमने देख ली। इसके बाद आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी आपको आधा कटा हुआ अक्षर देखने को मिलता है। जैसे कोई भी कटा हुआ आधा अक्षर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे प्रति प्लस अय, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यय, ठीक। ये देखो कटा हुआ शब्द मिला। जैसे कहीं पे अगर आधा लाल लटका हुआ मिलता है इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगी, यण संधि होती है। तो इस प्रकार के शब्द आपको जहां पे कटे पीटे शब्द मिलते हैं वहां पे समझ लीजिए आपको क्या है, यण स्वर संधि होती है। और अयाद स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है, इसमें सिंपल दोस्तों होता है, आपको मोस्टली ये याद रखना है कि 3 शब्दों वाला कोई शब्द होगा और वो बिल्कुल आपको अलग ही दिखिएगा। जैसे पवन, ठीक है, पवन, पावक, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे क्या होगा, जैसे पो प्लस अन, ये पवन का हो गया, ठीक। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, अयाद स्वर संधि होती है। आप ये ट्रिक एक बार दोबारा देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं दोबारा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल उठा लीजिए संधियों के, ठीक है, एग्जाम्पल संधियों के उठा लीजिए, वहां पे आपको यही पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेगा। हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इसमें से कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें से कौन सी संधि है, ठीक है। और मोस्टली यही 5 प्रकार के, यही स्वर संधि के 5 प्रकार ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम में लास्ट टाइम ये वीडियो भी देख कर जा रहे हैं तो लगभग संधि के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि अभी हमने नहीं बताया, और ये स्वर संधि को जितना बताया आपको, स्वर संधि के प्रकार बताए हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से, इसमें बोलने में टाइम लगता है, याद रखना, बोलने में टाइम लगता है, ज़्यादा लंबे तक खींचेंगे। इसमें क्या होगा, एक मात्रा दिखे आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, वृद्धि संधि में क्या होगा, एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ठीक है, इस प्रकार की दिखे तो ये वृद्धि संधि हो गई। यण संधि में क्या होता है, आधे कटे हुए शब्द मिले आपको इस प्रकार के, ठीक, इस प्रकार के कटे हुए शब्द मिले, या इस प्रकार के कटे हुए शब्द मिलते हैं बीच में, इस प्रकार के कटे हुए शब्द मिले तो ये समझ लेना क्या है, यण संधि। अगर कोई 3 अक्षर, लगभग 3 अक्षर वाला सरल शब्द, 3 अक्षर वाला सरल शब्द मिले, मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या होगा, अयाद संधि होगी, ठीक है। इन सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए और आपकी संधि लगभग क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इरेज करके फिर दोबारा आपको लोगों को बता रहा हूँ व्यंजन संधि।
यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए किसका, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसमें दोस्तों बहुत सारे नियम काम करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उतनी अच्छी बात याद करके रखिए और आपके आंसर लगभग हो जाएंगे। व्यंजन संधि में आपको पहचान क्या करनी है, पहचान करनी है कि इसमें दो व्यंजन ही मिले होंगे, दो व्यंजन ही मिलकर बने होंगे। जैसे लिखा शरत प्लस चंद्र, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, शरत चंद्र, यह हो गया शरत चंद्र, ठीक है। और यहाँ पे ले लो दूसरा, दिक प्लस अंबर, बराबर दिगंबर। दिगंबर नहीं दोस्तों, यहाँ पे ले सकते हैं आप दिक प्लस गज, यहाँ पे ले लीजिए दिग्गज। यहां से आप देख सकते हैं इसका क्या हो गया, इसका ता हो गया जो व्यंजन है, और इसका चा हो गया, दोनों व्यंजन है। ये दोनों कैसे हैं, व्यंजन है, ठीक है, दोनों व्यंजन है। तो मिलकर क्या बना, शरत चंद्र। यहाँ पे का क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पे गा क्या है, व्यंजन है। दोनों को मिलने से क्या बना है, दोनों ये व्यंजन है, और दोनों के मिलने से ये दिग्गज बना हुआ है, ठीक है। दोनों के मिलने से दिग्गज बना है। व्यंजन संधि की सबसे अच्छी परिभाषा यही है दोस्तों कि इसमें दो आपको व्यंजन दिखेंगे, दो यानी व्यंजन के मिलने से बनता है। जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं व्यंजन, तो पहले स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर व्यंजन के मिलने से बने होते हैं तो यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। सबसे अच्छी तरीका है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है। बाकी इसके फार्मूले बहुत सारे होते हैं, उनको पढ़ने बैठेंगे तो आप डिटेल में अगर कहेंगे तो किसी दिन डिटेल में संधि का वीडियो मैं बना कर ले आऊँगा, और आप टोटली आप देख सकते हैं उसको। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में दोस्तों क्या होता है, आपको विसर्ग दिखेगा, जैसे मना प्लस हर, ये आपको जो दिख रहा है पॉइंट, इसको बोलते हैं दोस्तों विसर्ग लगे होते हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग। अगर ये लगा हुआ है उसके बाद कोई आया तो उस प्रकार की चेंजेस होती हैं, आपको ये देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जैसे मना प्लस हर लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, मनोहर, मनोहर। अब यहाँ पे लिखा है दु, ठीक, दु प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा, दुशासन, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अर्थ नहीं बदलते, ठीक है। जैसे प्रातः प्लस काल, ये ऐसे होंगे जिनमें इनके अर्थ नहीं बदलते, प्रातः काल। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है तो आप देखकर तुरंत बता देंगे कि इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। तो विसर्ग संधि की पहचान बहुत आसान तरीके से हो जाती है, इस प्रकार। इस जितने चाहे जितने आप एग्जाम्पल इसमें के ले सकते हैं। तो दोस्तों
आज हमने ये क्लियर कर लिया कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, किस किस संधि में कैसी ट्रिकें चलती हैं। मैंने वन शॉट का मतलब यही था दोस्तों कि एक तरफ से सारी संधि के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। जो आप एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले ये वीडियो एक सेशन में जैसे देख लेते हैं तो संधि आपको क्लियर हो जाए कि संधि आखिर कैसे होती है, कैसे संधि को हम पहचानते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद में वीडियो एंड होगा। विसर्ग संधि आप लोग पहचान जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है, जिसमें ये विसर्ग लगा होगा उसका ये क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होगा, दो व्यंजन के मिलने से बनी होगी, दो व्यंजन के मिलने से, दो व्यंजन के मिलने से बनी होगी। जैसे संधि को तोड़ोगे तो दो व्यंजन निकल कर आएंगे, उन दो व्यंजनों से बनी क्या होगी, तो उसको क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन तो आप पहचानते हैं, का से लगा करके जो आगे होते हैं ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 33। और इनमें दोस्तों क्या है, ये अगर कोई आते हैं तो हम सीधे पहचान जाएंगे। जैसे यहाँ पे का आ गया और यहाँ पे पा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मिलने से बनेंगे तो कोई संधि होगी, वो व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में हमने क्या देखा था, दो स्वरों से मिलकर केवल बनी होती है। किससे, दो स्वरों से मिलकर, ये कहा से दो स्वरों से मिलकर बनी होती है, दो स्वरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या, इसके पांच प्रकार हमने पढ़े। ठीक है, पहला पढ़ा था दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, जो है बोलने में अधिक समय लगेगा। जैसे वधु प्लस उर्मी, इसको लिख सकते हैं वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी, वधूर्मी ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये हो सकता है। दूसरा क्या इसका था दोस्तों, दीर्घ संधि। फिर गुण था, गुण स्वर संधि थी। गुण स्वर संधि में हमने क्या बताया कि कोई एक की मात्रा लगी होगी इस प्रकार की, जैसे एक एक, ठीक, अनेक, एनक, इस प्रकार के जो होंगे उनमें क्या है, गुण स्वर संधि होगी। तीसरी कौन सी, वृद्धि हमने बताई थी, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ये जो मात्राएं होती डबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या जाएगा, सदैव, लोकेशड़ा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों यड़ स्वर संधि आती है। यड़ स्वर संधि में मैंने बताया कि आधे आपको कटे पीटे अक्षर मिलते हैं, या के पहले ता ऐसे शब्द मिलते हैं, या के पहले ता लगा हुआ होगा। ठीक है, प्रत्यय वगैरह जैसे देख सकते हैं, या के पहले ता लगा हो तो वहां पे यड़ स्वर संधि होगी। और इसके बाद अयादि स्वर संधि दोस्तों क्या है, पवन हो गया, ठीक है, पवन हो गया, गगन हो गया, पावक हो गया, सायक हो गया। इन सभी संधियों में क्या होता है, इन सभी शब्दों में क्या है, इन सभी संधियों में अयादि संधि है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक बार इसको शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को करवा दिया। तो आशा है आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और संधि चाहे जहां पर मिले आपको संधि को उठाइए और उसमें से देख लीजिए कि कितनी ट्रिक हमारी फॉलो हो रही। आपको 99% ये ट्रिक आपको फॉलो करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक बार वीडियो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है संधि में अगर, तो आप अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर 10-5 मिनट इसको स्किप करके जितना जल्दी हो सके वीडियो अगर देख सकते हैं, स्पीड लगाकर देख सकते हैं, देख लीजिए, तो आपके संधि के लगभग सारे क्वेश्चन बनकर आएंगे। ठीक है, मोस्टली एग्जामिनर यहीं से पूछता है और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जैसे
जहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है उससे संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण जब मिलते हैं, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है तो उसको तो संधि कहते हैं, ठीक है। और जब इसी संधि का टूटकर दो वर्णों में विभाजित हो जाना, यानी संधि का टूटकर दो वर्णों में विभाजित हो जाना, वर्णों में विभाजित होना, विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो ये बात आप लोग याद रखना, कभी कभी ये विलोम शब्द में पूछ लिया जाता है कि जो संधि होती है उसका उल्टा क्या होता है या इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो आप लोग याद रखना, संधि का उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा? विच्छेद होता है, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।